Hello students, welcome back. Today in this video, we will discuss about the third organ of the government and the next institution, that is judiciary. In a federal government, it is essential to have judiciary which not only resolves disputes but is the final interpreter of the constitution. It imparts justice. See, this is the image of Supreme Court of India. It was established on 26 January 1950, but it started working in the new building from 1958. It is the highest court of the country with its headquarters at New Delhi. It hears both civil and criminal cases. It also deals with the cases pertaining to the interpretation of the Constitution of India. मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को तो देखती ही है, उनकी सुनवाई तो यहाँ होती ही है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन में, ये संविधान में लिखे हुए सभी नियमों की व्याख्या भी करती है. This is the composition of judiciary in our country. District courts, high courts and finally the Supreme Court. अगर हम अपील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, लेकिन उसके द्वारा दिए हुए जजमेंट से हमें संतुष्टि नहीं मिलती, then we move to the high courts. और अगर सेम सिचुएशन वहां भी होती है, then finally we may appeal into the Supreme Court. और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, वहां उसके द्वारा दिया हुआ फैसला हम कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते. अपने द्वारा दिए हुए फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजेस की एक बेंच बना करके उस पर रिव्यू करा सकती है, पुनर्विचार करने के लिए उनसे कह सकती है, जो एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पर उसके केस को फिर से सुनवाई किया जा सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसले को हम कहीं और जाकर चैलेंज नहीं कर सकते, जैसा हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और हाई कोर्ट वाले केस में हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था. तो ऐसा हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए फैसले के साथ नहीं कर सकते. हमारी जो इंडियन जुडिशियरी है, इट इज सिंगल यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. इंटीग्रेटेड है, ये तीनों ही एक साथ जुड़े हुए हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पहले अपील करना है, फिर हाई कोर्ट्स को करना है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास हमको जाना है. और ये सिंगल इस सेंस में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने सुपरवाइजरी फंक्शन के दौरान हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के फंक्शंस को ऑब्जर्व करती है, किस बेसिस पर डिसीजन दिए गए हैं. अब हम देखते हैं कि कैसे डिस्प्यूट्स को हमारी जुडिशियल सिस्टम जो है वो सॉर्ट आउट करती है. डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हें हम जुडिशरी के माध्यम से सॉर्ट आउट करते हैं, उनका सॉल्यूशन लेते हैं, जस्टिस मिलती है हमें. सेकेंड वन इज डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट. अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, जैसा हमने मंडल कमीशन में देखा था, इंदिरा गांधी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, वहां पर लोगों को सरकार से शिकायत थी ना कि क्यों 27% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया जा रहा है. तो ऐसे केसेस को भी, ऐसे डिस्प्यूट्स को भी कौन टैकल करेगा? जुडिशियरी करेगी. डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स, अगर दो सरकारों के बीच में टेंशन हो जाए तो उन्हें कौन शॉर्ट आउट करेगा? अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कावेरी रिवर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में. रिवर कावेरी के मूवमेंट को, फ्लो को लेकर के, रिवर कावेरी के वाटर को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटका में बहुत पुराना विवाद है ये. तो जब इनके बीच विवाद होगा
तो कहाँ जाएंगे? तो भी ये जुडिशरी के पास जाएंगे। आगे चलकर के हम देखेंगे कि कैसे केसेस हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्कस करते हैं, कैसे को हम हाई कोर्ट में करते हैं, और फिर कैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाते हैं। इन सबको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ जुडिशरी को देख रहे हैं। जुडिशरी कैसे सिचुएशन को टैकल करती है। अगर नागरिकों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे। अगर सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो हम न्यायालय का सहारा लेंगे। अगर दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो हम जुडिशरी की हेल्प लेंगे। डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो फिर कहां जाएंगे? ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सही और गलत हर बात को हमें एक्सेप्ट करना है। हो सकता है कहीं कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट गलत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स की नीड्स को फुलफिल ना कर रही हो। ऐसे अपने बजट में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को लुक आफ्टर ओवरलुक कर रही हो, ठीक है, जहां पर उनसे रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टी शासन में नहीं है। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो भी हम फाइनली कहां जाएंगे? जुडिशरी के पास जाएंगे, न्यायालय की मदद लेंगे। और फाइनली हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल और क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो भी केसेस होंगे, उन सब की सुनवाई फाइनली कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दिए गए फैसले पर हमें विश्वास करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। हमने पढ़ा हुआ है सिविल केसेस क्या होते हैं। जितने डिस्प्यूट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी पर है, मैरिज पर है, मनी हो गया, रेंट मैटर्स हो गए, परचेज ऑफ गुड्स हो गया, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? सिविल केसेस में आ जाएंगे। और क्रिमिनल केसेस में क्या कहेंगे? ऑफेंसेस लाइक रॉबरीज, मर्डर्स, चीटिंग, हरासिंग ऑफ विमेन, बीटिंग, वायलेंस, किडनैपिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो क्रिमिनल केसेस में आ जाएंगी। टैक्स इवेजन जो है वो भी एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है। और इन सब की जो सुनवाई है वो कहां होगी? फाइनली सुप्रीम कोर्ट में होगी। और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला सर्वमान्य होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कि जो हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इट इज इंडिपेंडेंट एंड मोर पावरफुल। तो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्या बातें हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के साथ रहते हैं, और क्या वो बातें हैं जो हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पावरफुल बनाती हैं। थैंक यू।